गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका 10th क्लास सामाजिक विज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 7 राज्य सरकार, जिसका टॉपिक चल रहा है अपनी राज्य की मंत्री परिषद का गठन। राज्य की मंत्री परिषद के गठन का प्रथम चरण है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसमें अपनी यही परंपरा है कि जिस दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। दूसरे, मंत्रियों का चयन। मंत्रियों के चयन मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार माना जाता है। मुख्यमंत्री जो अन्य मंत्री होंगे उनकी नामों की सूची मुख्यमंत्री राज्यपाल को देता है, उसके राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति दी जाती है। अब मंत्रियों की सदस्य संख्या कितनी होगी? 91वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा मंत्रियों की संख्या तय कर दी गई है। सदन की सदस्य संख्या का 15% ही मंत्री हो सकते हैं। मंत्रियों के चयन में दो बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला, राज्य के सभी क्षेत्रों, वर्गों, समूहों को प्रतिनिधित्व मिले, और दूसरा, मुख्यतः सत्तारूढ़ दल में से ही मंत्रिमंडल का चयन किया जाता है। तीसरा, मंत्रियों की योग्यताएं। मंत्रियों की योग्यताएं, विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता उसमें होनी चाहिए, अर्थात भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसे सदस्यता प्राप्त करनी होगी, अन्यथा फिर उसे मंत्रिमंडल से त्याग देना होगा। मंत्रियों का कार्य विभाजन। मंत्रियों में कार्य का बंटवारा, मंत्रियों में विभागों का वितरण। मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। कौन सा विभाग, जैसे गृह मंत्रालय, गृह विभाग किसको देना है, स्वास्थ्य विभाग किसको देना है, ये सब डिसीजन मुख्यमंत्री के द्वारा लिया जाता है। ये उसका विशेष अधिकार कहलाता है। इसके अलावा मंत्रियों को विभाग देने के पश्चात भी मुख्यमंत्री उनके विभागों में परिवर्तन कर सकता है, फेरबदल कर सकता है। फिर मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। मंत्रियों के द्वारा 2 प्रकार की शपथ ली जाती है। एक है पद की प्रति गोपनीयता और दूसरी कर्तव्य निष्ठा की। राज्यपाल के द्वारा 2 प्रकार की शपथ दिलाई जाती है। फिर मंत्रियों की श्रेणियां। मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री अपने विभाग के मुखिया होते हैं, राज्य मंत्री और उप मंत्री उसके अधीन कार्य करते हैं। कैबिनेट मंत्रियों को मंत्रिमंडल कहा जाता है और तीनों प्रकार के मंत्रियों को मंत्री परिषद कहा जाता है। मंत्री परिषद का कार्यकाल। मंत्री परिषद का कार्यकाल विधानसभा का कार्यकाल होता है, अर्थात 5 वर्ष, या फिर लोकसभा विधानसभा में विश्वास प्राप्त होने तक मंत्री अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्री परिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है, अर्थात एक मंत्री के द्वारा लिए गए निर्णय के लिए सारे मंत्री उत्तरदायी होते हैं। एकता के सिद्धांत के आधार पर मंत्री परिषद कार्य करती है। फिर मंत्री परिषद वास्तविक शक्तियां मंत्री परिषद में निहित होती है और वास्तविक प्रधान मंत्री परिषद कहलाती है। अब जो हम बात करते हैं वेतन और भत्ते। मंत्री परिषद के वेतन और भत्ते समय समय पर संसद तय करती है, संसद या विधानसभा के द्वारा तय किए जाते हैं। तो ये था मंत्री परिषद का संगठन। इनमें पहला है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, दूसरा मंत्रियों का चयन, तीसरा मंत्रियों की योग्यताएं, चौथा मंत्रियों का कार्य विभाजन, पांचवा मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, छठा मंत्रियों की श्रेणियां, सातवां मंत्री परिषद का कार्यकाल, आठवां सामूहिक उत्तरदायित्व और 9वां वेतन और भत्ते। अब हम पढ़ते हैं मंत्री परिषद की शक्तियां। सबसे पहला है शासन की नीति निर्धारित करना। मंत्री परिषद शासन की नीति निर्धारित करती है। किस तरह कार्य किया जाएगा मंत्रिमंडल के द्वारा, वो सब कार्य मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। वह चाहे तो गृह विभाग हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कृषि, शासन की नीति का निर्धारण मंत्री परिषद के द्वारा ही किया जाता है। मंत्री परिषद न केवल नीति निर्धारित करती है बल्कि उसको कार्य रूप में परिणित भी करती है। दूसरा कार्य है उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देना। राज्यपाल के द्वारा जितनी भी नियुक्तियां की जाती है, चाहे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की हो, आयुक्त की हो या किसी की भी, तो उसकी नियुक्ति के संबंध में मंत्री परिषद के द्वारा ही नामों का चयन किया जाता है, नामों की सूची भेजी जाती है। तीसरा, विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व करना।
मंत्रिमंडल विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व करती है, विपक्षियों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देती है और अपनी नीतियों के लिए खुद को जिम्मेदार साबित करती है, उनके प्रश्नों का सही जवाब देती है। विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व करती है। फिर है कानून निर्माण करना। मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य है कानून निर्माण करना। सरकार के मंत्रियों द्वारा जो विधेयक लाए जाते हैं वो सरकारी विधेयक कहलाते हैं। तो इसलिए मंत्रिपरिषद कानून निर्माण करती है। कानून निर्माण के बाद में उसे लागू करने का कार्य भी मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। बजट तैयार करना। प्रत्येक वर्ष शासन के आय व्यय के लिए जो वार्षिक विवरण होता है, आय व्यय का ब्यौरा बजट, वह मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। वित्त मंत्री उसे तैयार करता है और संसद में उसे प्रस्तुत करता है। तो इस तरह मंत्रिपरिषद के कार्य पहला है शासन की नीति निर्धारित करना, दूसरा उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देना, विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व करना, कानून निर्माण कार्य करना और पांचवा बजट तैयार करना। तो ये सब मंत्रिपरिषद के कार्य हैं। अब अपन राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की भूमिका को समझते हैं कि मुख्यमंत्री ही राज्य का वास्तविक अध्यक्ष होता है। जिसमें केंद्र में भूमिका प्रधानमंत्री की होती है, वही स्थिति राज्य में मुख्यमंत्री की होती है। तो मुख्यमंत्री की क्या भूमिका है राज्य में, वो हम जानते हैं। सबसे पहले है मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाना है, ये सब मुख्यमंत्री के द्वारा ही तैयार किया जाता है। मंत्रियों का चयन कर सूची राज्यपाल को देता है और राज्यपाल के जिसे स्वीकार करता है। तो मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दूसरा, मंत्रियों के कार्य का बंटवारा और परिवर्तन करना। कौन से मंत्री को कौन सा विभाग देना है और विभाग देने के बाद में भी उसमें परिवर्तन कर सकता है। मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना, एजेंडा तैयार करना, क्या नीति निर्माण की जानी है, वह सब कार्य मुख्यमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की विभिन्न इकाइयों में समन्वय स्थापित करता है। किसने शासन एक इकाई के रूप में कार्य करेगा, सामूहिक उत्तरदायित्व के रूप में कार्य करेगा। ये सब कार्य मुख्यमंत्री के द्वारा ही किए जाते हैं। इसके अलावा मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संबंध स्थापित करता है। राज्यपाल के द्वारा मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गए निर्णयों से अवगत कराना मुख्यमंत्री का कार्य है। अनुच्छेद 78 के अनुसार ये विधायी सूचनाएं देना मुख्यमंत्री का ही कार्य है। फिर विधानसभा का नेता। एक और मुख्यमंत्री शासन का प्रधान है तो दूसरी ओर विधानसभा का भी नेता है। विधानसभा के नेता के रूप में कानून निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है और कुछ सीमा तक कानून निर्माण का कार्य उसकी इच्छा अनुसार ही किया जाता है। तो मुख्यमंत्री की राज्य प्रशासन में भूमिका एक बार अपन फिर से देखते हैं। सबसे पहले है मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, मंत्रियों में कार्य का बंटवारा और परिवर्तन करना, मंत्रिमंडल का कार्य संचालन करना, शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संबंध स्थापित करना और विधानसभा का नेता। थैंक यू।